फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 81428774। कांग्रेस के रुकन असम्बली यनम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि हम अगले 4 सालों में किराएदार किसानों के साथ अपने वादों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। देखिए कांग्रेस एमएलए यनम श्रीनिवास रेड्डी का इस ज़िमन में मजीद क्या कहना है। కౌలు రైతులకు రైతు భరోసా కావచ్చు, అలాగే రైతు బీమా కావచ్చు, రాబోయే రోజుల్లో పంట గిట్టుబాటు ధర కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా మా వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు గారి ఆధ్వర్యంలో పకడ్బందీగా రాబోయే 4 సంవత్సరాల్లో రైతులకు మేలు జరిగే విధంగా మా ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తుంది। रियासत तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी वो वायनाड से बने एमपी प्रियंका गांधी से दिल्ली पहुंचकर मुलाकात की और उन्हें गुलदस्ता व शॉल पेश करते हुए तहनीत पेश करते हुए वायनाड एमपी बनने पर मुबारकबाद दी। बादजा तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात की और उन्हें भी गुलदस्ता और शॉल पेश करते हुए तहनीत पेश की। नकल मारने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। लागाचल्ला वाक़े में साबिक़ एमएलए पटनम नरेंद्र रेड्डी के साथ पुलिस के रवैये पर हाईकोर्ट बरहम हो गई। तेलंगाना हाईकोर्ट ने पुलिस पर बरहमी जाहिर करते हुए कहा है कि वो बताए कि पटनम नरेंद्र रेड्डी के खिलाफ 3 एफआईआर किस कानून के तहत दर्ज की गई। शिकायत का मौजू एक ही है और जब भी शिकायत कुनिंदा तब्दील होता है तो नई एफआईआर दर्ज करने का जवाज कैसे हो सकता है। तहसीलदार, आरडीओ, डीएसपी, डीसीआरबी सबकी शिकायत का कंटेंट बना रद्दो बदल एक ही है। मुलजिमान के नाम वही हैं, बस आखिर में तहसीलदार, आरडीओ, डीएसपी, डीसीआरबी के दस्तखत हैं। क्या डीएसपी और तहसीलदार भी अपनी शिकायत नहीं लिख सकते थे? हाई कोर्ट ने तबसरा किया कि मुसन्निफ ने हर शिकायत में वही बात लिखी है और उसने सिर्फ शिकायत कुरिंदगान से दस्तखत ली है। शिकायत में रद्दोबदल किए बगैर दस्तखत लेने पर तेलंगाना हाई कोर्ट ने तबसरा किया कि नकल मानने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। बादजा अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। तेलंगाना के साबिक वजीर वो बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा है कि तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी केसीआर के बारे में बात करने के अहल नहीं है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना के साबिक वजीर आला केसीआर पहले चीफ मिनिस्टर थे जिन्होंने अडानी की सरमायाकारी को मुस्तरद किया, जबकि पूरा मुल्क अडानी को पेशकश कर रहा था। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अडानी के साथ 4 घंटे तक खुफिया मुआहदा किया। देखिए बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव का इस ज़िमन में मजीद क्या कहना है। 10% బొగ్గు దిగుమతి అనే పాలసీ ఎవరి కోసం? ఒక వ్యక్తికి మేలు చేయడం కోసమే కదా అని గర్జించిన ఒకే ఒక్క ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్. నీలాగా కొడంగల్లో సిమెంట్ ప్లాంట్ కోసమో లేదా మీ మంత్రుల ఈడీ కేసులో రాజీ కోసమో చీకట్లో కాళ్ళు పట్టుకునే రకం కాదు కేసీఆర్ గారు. బరాబర్ బాజాప్తా అడిగిండు. నువ్వు బ్యాగులు మోసిన దొంగవు కాబట్టి అదే బురద మా మీద ఊస్తా, నువ్వు చేసే లుచ్చా పనులు ప్రపంచమంతా చేస్తుంది, నీలాగా గౌతమ్ బాయ్ అని చిల్లర పనులు చేసుకుంటూ ఆయన చుట్టూ తిరిగి మస్కా కొట్టే టైపు మేం కాదు. మాకు ఆ కర్మ పట్టలేదు. ఒకటి మాత్రం పక్కా केमिकल और फार्मा कंपनियां कचरे को तल्फ करने के बजाय उसे मूसा नदी में डाल रही हैं। लंगर हाउस इलाके के लोगों ने 2 टैंकरों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ताहम एक टैंकर ड्राइवर फरार होने में कामयाब रहा। ये टैंकर्स वाटर टैंकर के मुशाबा दिखाई दे रहे थे ताकि किसी को कोई शक न हो। वाटर टैंकर्स की आड़ में मूसा नदी में केमियाई फुजले को ठिकाने लगाने के दौरान मुकामी लोगों ने टैंकर को पकड़ लिया और रिपोर्ट के मुताबिक ये केमिकल
पर मुश्तमिल कचरा बालनगर, शादनगर और कुतूर में वाक़ केमिकल कंपनियों और फार्मा कंपनियों से लाया गया था। मुकामी लोगों के मुताबिक कई सालों से इस तरह की गैर कानूनी हरकत की जा रही थी। मुलजिमान एक मेन होल को इस्तेमाल करते हुए मूसा नदी में केमिकल बहा रहे थे। राजेंद्र नगर सीआई ने बताया कि अलल सुबह इतला मिली थी कि बापू घाट के करीब टैंकरों के जरिए केमिकल को मूसा नदी में फेंका जा रहा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर टैंकर को कब्जे में ले लिया। इस बात की इत्तला आलूदगी कंट्रोल बोर्ड को दी गई। इस सिलसिले में कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही। गांधी भवन में कौमी यौम दस्तूर की याद में NSUI के जरिए संबोधन दिवस सभा का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ MLC और NSUI के कौमी सदर मौजूद रहे। बादजा इस दौरान वरुण चौधरी MLC बालामूर वेंकट NSUI तेलंगाना रियासती सदर यादोली वेंकट स्वामी और दीगर ने भी शिरकत की। रियासती वज़रा तुमला नागेश्वर राव, जूपली कृष्णा राव और दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा है कि हुकाम और अवामी नुमाइंदों को इस महीने की 28, 29 और 30 तारीख को महबूब नगर में मुनक़िद होने वाले रैतू फेस्टिवल को कामयाबी के साथ मुनक़िद करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। रियासती वज़ीर ज़राअत तुमला नागेश्वर राव, रियासती वज़ीर सयाहत जूपली कृष्णा राव, तिब्बी वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा, रियासती मनसूबाबंदी कमीशन के नायब सदर डॉक्टर चिन्ना रेड्डी ने सेक्रेटरिएट में किसान कॉन्फ्रेंस के इंतजामात पर मुनक़दा एक आला सतह जायजा मीटिंग में शिरकत की। इस महीने की 28, 29 और 30 को महबूब नगर जिले में मुनक़िद किया जा रहा है और जिसका इनेकाद तेलंगाना ज़राअत और किसानों की बहबूद कमीशन के चेयरमैन M कोदंडा रेड्डी, रियासती हुकूमत के मुशीर M नरेंद्र रेड्डी, MLC मुश्तरिका महबूब नगर जिले के MLA, रियासती हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, DGP जितेंद्र, कलेक्टर्स, SP और दीगर मौजूद रहे। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत के एक साला जश्न तकरीब के तहत भैंसा मंडल के मौज़े वटोली में मुनक़दा अवामी फतेह की तकरीबात में शिरकत करते हुए MLA पवार रामाराव पटेल ने रियासती कांग्रेस हुकूमत और तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हुक्मरानी की कारकर्दगी को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया। इस मौके पर भैंसा MPDO सुधाकर रेड्डी, MPO मौज़म हुसैन के अलावा BJP कायदीन मौजूद थे। మీ సమస్యలు ఏమున్నాయి, మీకు రేషన్ కార్డు ఉందా, మీకు పెన్షన్ ఉందా, మీకు ఇల్లు స్థలాలు ఉన్నాయా అని ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు నేను కూడా అక్కడ పోయిన కొన్ని విలేజ్లో రాసుకున్నాను. కానీ సంవత్సరం గడిచిపోయింది. डॉक्टर जी लक्ष्मिता IAS, जिन्होंने NTR जिले कलेक्टर का चार्ज संभाला है, विजयवाड़ा के कलेक्टर के दफ्तर में वसुंता वेंकटा कृष्ण प्रसाद MLA ने उनसे मुलाकात की। इस मौके पर उन्हें गुलदस्ता पेश किया गया और मुबारकबाद दी गई। खानसाज कृष्ण प्रसाद ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर नारा चंद्रबाबू नायडू की क़ियादत में वो जिले को तरक्की की राह पर गामज़िन रखने की पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने मेलावरम हलके की तरक्की और गरीबों की फलाह व बहबूद के लिए ख़ुसूसी पहल करने को कहा और NDA ग्रैंड अलायंस के कायदीन और दीगर भी इस दौरान मौजूद रहे। MPDO ऑफिस का मालिक पेट्रोल लेकर बैठा है, कह रहा कि किराया ना दिया गया तो वो अपने आप को नुकसान पहुंचाएगा। किराए की अदम अदायगी पर मालिक ने वनपर्ती के अमरचिंता जिले में MPDO दफ्तर को ताला लगा दिया। देखिए उसका क्या कहना है। ఆయన రీసెంట్గా చచ్చిపోయిండు, సంవత్సరం అవుతుంది. ఇల్లు రెంట్ ఇస్తలేరు సార్. ఏది 4 లక్షల చిల్లర రెంట్ రావాలి. MPDO సార్ పట్టించుకుంటలేడు, ఎవరు పట్టించుకుంటలేరు. ఆ రెంట్ రాలేక సార్ నేను పెట్రోల్ పోసుకొని నేనే చచ్చిపోదామని చెప్పి ఈరోజు ఆఫీసు తాళం వేసిన సార్. కానిస్టేబుల్ని తోలిచ్చింది సార్. CIని MPDO సారు CIని మాట్లాడి కానిస్టేబుల్ తోలిచ్చిండు సార్. ఆయన కూడా మనం కేర్ చేయలే.
మనకేం సార్ మన ఇల్లు మన కథ. ఆయన కానిస్టేబుల్ వస్తే నేను దొంగతనం చేసినా సార్ ఏమన్నా? నా ఇల్లు నా కథ, నీ ఎవరు ఏం చేస్తారు? నేను నా పైసలు ఇచ్చి నా ఇల్లు కాల్ చేయండి సార్. ईवीएम के खिलाफ लगातार आवाज उठाने वाली अहम अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ने अब बैलेट पेपर से इंतखाब का रास्ता हमवार करने के लिए मुल्क गिर मुहिम चलाने का ऐलान किया। ये ऐलान पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने संविधान रक्षक अभियान तहफ़्फ़ुज़ आइन मुहिम के उन्वान से मुनक़्क़दा एक तकरीब में अपनी तकरीर के दौरान किया। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं बैलेट पेपर से ही इंतखाब हो और इसके लिए हम भारत जोड़ो यात्रा की तरह पूरे मुल्क में मुहिम चलाएंगे। अपने खिताब में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पूरी ताकत लगाकर ओबीसी, एससी, एसटी और कमजोर तबकात के लोग जो वोट दे रहे वो फिजूल जा रहा। हमारा कहना है कि सब छोड़कर अब बैलेट पेपर से इंतखाब कराना चाहिए। ईवीएम मोदी शाह अपने घर में रखें या गुजरात की गोदाम में रख दे, हमारा बस एक ही मुतालबा है कि बैलेट पेपर से इंतखाब कराया जाए। अगर ऐसा हो जाए तो इन लोगों बीजेपी वालों को पता चल जाएगा कि वो कहाँ खड़े हैं। कौन बने वहां ले जाके रख लेने दो, हमको बस पेपर पे करो और आपको मालूम होगा उस वक्त तुम्हारी हालत क्या है, कहां खड़े हो उस वक्त आपको मालूम होगा। तो मैं ये अपने पार्टी के तरफ से एक मुहिम शुरू करना चाहिए। सभी लोगों को कहना चाहिए, सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले वैसा ही ये पेपर बैलेट पेपर हमको चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को चेन्नई के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया। जराये के हवाले से सामने आ रही खबरों में बताया जा रहा कि उनकी तबीयत गुज़िश्ता शब अचानक खराब हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया। हालांकि आरबीआई ने कहा कि फिक्र की कोई बात नहीं है, उनकी तबीयत अब बेहतर है। आरबीआई के एक तर्जुमान ने शक्तिकांत दास की तबीयत से मुताल्लिक़ जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें एसिडिटी हुई है और जांच के लिए चेन्नई के अपोलो अस्पताल में दाखिल कराया गया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि फिक्र की कोई बात नहीं, वो अब ठीक हैं और अगले दिनों तक छुट्टी मिल जाएगी। काबिल जिक्र है कि एसिडिटी या एसिड रिफ्लेक्स के इस वक्त होता है जब पेट का एसिड वापस खाने की नली में चला जाता है, जिससे सीने में जलन, मतली और सूजिश जैसी अलामतें पैदा होती हैं। हालांकि ये आम हालत है जिसे अक्सर तर्ज जिंदगी में तब्दीली और ओवर दी काउंटर दवाओं के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन संगीन या पुराने मामलों में कभी कभी अस्पताल में दाखिल भी होना पड़ सकता है। शरद पवार और अजीत पवार के दरमियान पार्टी के इंतखाबी निशान को लेकर जारी तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत होने वाली है। इससे आइन कबल शरद पवार ने अदालत-ए-उज़्मा में एक हलफनामा दाखिल किया है। इसमें शरद पवार ने कहा है कि अजीत पवार ने घड़ी इंतखाबी निशान से मुतल्लिक़ वोटरों के जहन में गलत फहमी पैदा करने की कोशिश की। घड़ी इंतखाबी निशान से जुड़े साख का नामुनासिब फायदा उठाने की कोशिश की गई। शरद पवार ने इस इल्जाम को साबित करने के लिए 6 दस्तावेज पेश करने की इजाजत तलब की। काबिल जिक्र है कि महाराष्ट्र असेंबली इंतखाब में महाविकास आघाड़ी को शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। खासतौर से शरद पवार की पार्टी एनसीपी एसपी को महज 10 सीटों पर इक्तफा करना पड़ा। सियासी माहिरीन का कहना है कि तुरही इंतखाबी निशान वाले आजाद उम्मीदवारों के सबब शरद पवार ग्रुप को कम अज कम 9 सीटों पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये भी कहा जा रहा है कि कई सीटों पर पार्टी की कमजोर कारकर्दगी की वजह इंतखाबी निशान हो सकती है। वाज़ेह है कि शरद पवार ने 1999 में पीए संगम्मा और तारिक अनवर के साथ एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की बुनियाद डाली थी। गुज़िश्ता साल अजीत पवार की क़यादत में हुई बगावत ने इस पार्टी को तक़सीम कर दिया। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान बెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే.
నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. Germantown Super Speciality Hospital. National Award winner Dr. Mir Jawad Zar Khan, German trained senior orthopedic surgeon and director. Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दिगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.